हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत पर्सनल सी है। मैं अपना एक्सपीरियंस जो है मैंने कैसे इंग्लिश सीखी वो शेयर करने वाली हूँ। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लगता है तो आप इस तरह से सीख सकते हो। इस चैनल पे मैं पूरा इंग्लिश का जो कोर्स है बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक का वो भी पोस्ट करने वाली हूँ। अभी बना रहे हैं वो कोर्स, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक आप बाकी की वीडियोस हैं मेरे शॉर्ट्स है वो एंजॉय कर सकते हो। बट डेफिनेटली स्टे ट्यून, बहुत बढ़िया सा कोर्स मैंने खुद ने बनाया है आप लोगों के लिए। जिस तरह से मैं इंग्लिश सीखी हूँ उस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड की है। बड़ी आसानी से आप भी इंग्लिश बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सीख पाओगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। लेकिन आज की जो वीडियो है वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। यूजुअली मैंने नोटिस किया है कि जो लोग इंग्लिश सिखाते हैं, चाहे वो क्लासेस में सिखाते हो, ऑनलाइन स्कूल में, कहीं पे भी, वो खुद का एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते हैं कि उन्होंने खुद ने कैसे इंग्लिश सीखी। तो मुझे दिमाग में ये चीज़ है कि आई थिंक मुझे आपको मैंने कैसे सीखा है पहले तो ये मैं आपको शेयर करूँ। ऑफ कोर्स आपका खुद का अपना तरीका होगा, अपना मेथड होगी, आप वो फॉलो कर सकते हो। आपको जो सही लगे आप वो फॉलो कर सकते हो। लेकिन ऑफ कोर्स आप शायद कुछ नया सीखोगे, या कुछ आपको नया जानने को मिलेगा कि भाई कैसे लोग दुनिया में होते हैं और कैसे इंग्लिश सीख रहे हैं। सो जैसे कि आप सुन रहे हो, मैं हिंदी स्पीकर हूँ। बेसिकली हिंदी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है। मैं दूसरी भी लोकल इंडिया में जब थी मैं स्टेट लैंग्वेजेस काफ़ी बोल पाती हूँ। मैं थोड़ी बहुत स्पेनिश, फ्रेंच ये सब भी बोल पाती हूँ, मैंने सीखी है। लेकिन मुझे इंग्लिश के बारे में आज आपको बताना है कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखी। अ, मैंने एक्चुअली ये एक एक्सपीरियंस था। उससे मुझे मोटिवेशन मिला। कभी भी आप कुछ भी चीज़ अगर आप सीखना चाहते हो ना, आपको मोटिवेशन चाहिए उसके लिए। बस ऐसे ही आपके दिमाग में आ गया, ऐसे नहीं होता है। जैसे कि इंग्लिश आप अब्रॉड जाने के लिए सीख रहे हो या जॉब के लिए सीख रहे हो, या कुछ आपके लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे आपको लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इंग्लिश तो आनी चाहिए, राइट? तो इस तरह से मेरी लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ था। मैं काफ़ी छोटी थी उस वक्त, एंड मेरे फादर के एक फ्रेंड है। वो हमेशा से थोड़े मुझे स्नॉबी लगते थे, मीन्स थोड़े से घमंड वाले लगते थे। तो एक बार आए एंड उनको पता था कि मेरी इंग्लिश, आई मीन लाइक, इंडिया में क्या होता है ना, थोड़ी सी नॉर्मल सी होती है इंग्लिश, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती अनलेस अगर आप पहले से इंग्लिश क्लास कर रहे हो या इस तरह की कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हो, तब की बात अलग है। फिर भी काफ़ी बेसिक सी होती है। मोस्टली किड्स की वहाँ पे बेसिक सी इंग्लिश होती है। सो वो घर पे आए मेरे पापा के फ्रेंड, एंड उन्होंने ये चीज़ कही कि भाई शिवानी कम हियर, इसको क्या कहते हैं, जैसे कि फ़ैन को चालू करना, जैसे कि स्विच डाल के फ़ैन को चालू करना, क्या कहते हैं इसे? स्टार्ट द फ़ैन बोलते हैं या टर्न ऑन द फ़ैन बोलते हैं? तो भाई मैं ठहरी, उस वक्त बेसिक सी आती थी मुझे इंग्लिश, तो मैंने बोल दिया स्टार्ट द फ़ैन। हा 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 करके हंसने लगे। चलो वो सब भी ठीक था, इंसल्टिंग तो फील किया था क्योंकि इतनी भी जो छोटी नहीं थी मैं। तो वो थोड़ा सा फील किया था कि नहीं, गलत बोला सही बोला, क्योंकि स्कूल में तो नहीं सिखाया गया इस तरह से सही सा। काफ़ी लोगों को मैंने देखा था कि वो भी स्टार्ट द फैन, स्टार्ट द लाइट ही बोल रहे थे। लेकिन उस वक्त इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं थी, जो बेसिक सी जो क्लासरूम इंग्लिश होती है ना, जो सिखाते हैं स्कूल में, वही थी। तो हंसने लगे एंड वहाँ पे मुझे इतना हर्ट नहीं किया, लेकिन मुझे तब हर्ट किया जब उन्होंने मेरे सामने मेरे फादर को बोला कि ये क्या कर रहे हो अपनी बच्ची को, क्या कुछ सीख ही नहीं रही है, कैसी है ये, क्या आप क्या कर रहे हो, ये नहीं सिखा रहे एंड ऑल दैट। तो वो मुझे इस तरह से इंसल्ट लगा कि वो मेरे फादर की भी इंसल्ट थी एंड मेरी भी इंसल्ट थी। वो मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन था कि भाई नहीं, मुझे सीख के रहना है। एक्चुअली आपको, अब तो मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अब मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि स्टार्ट द फैन नहीं होता, टर्न ऑन द फैन, टर्न ऑन द लाइट होता है। लेकिन मुझे ये उस वक्त नहीं पता था। तो वो मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन था। तो चलो ये तो हो गई मोटिवेशन की बात। तो कुछ ना कुछ आपके कोई ऐसा होना चाहिए जो एक ड्राइव है, कि कुछ चीज़ ऐसा कुछ है आपके अंदर से कि नहीं, इस ये मेरे साथ हुआ, अब तो मैं दिखा के रहूँगी या दिखा के रहूँगा कि मुझे इंग्लिश आती है, मैं सीख के रहूँगा या सीख के रहूँगी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए भी, कि आपको कुछ आपके ऐसा हो आपकी लाइफ में जो आपको मोटिवेट करता हो, या आपका कोई गोल हो कि भाई मुझे अब्रॉड सेटल होना है, या मुझे बस किसी रीज़न की वजह से इंग्लिश बोलना है, मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मुझे एक इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है, कोई भी आपका मोटिवेशन या रीज़न होना चाहिए। तभी आप इंग्लिश जो है ना, जब आप सीखने बैठोगे, तब आपको लगेगा कि नहीं भई, ये मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप तभी ध्यान से अच्छे तरीके से उस लैंग्वेज को सीख पाओगे। चलो ये तो हो गया। दूसरी बात, मैंने सीखी कैसे? तो वही मैंने कहा, जैसे कि क्लासरूम लेवल का जो बेसिक्स होता है वो तो आता है, अपन स्कूल में इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ही जो सिखाते हैं वो सिखाते हैं उस तरह से। तो सिखाते थे इस तरह से, ठीक है। इनफैक्ट मेरी काफ़ी ज़्यादा स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम में भी हुई है, लेकिन वो भी, आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, तो वहाँ पे वैसे भी इतना कुछ
टीचर्स भी अच्छा इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, नाम की ही इंग्लिश मीडियम स्कूल होती है काफ़ी सारी तो कुछ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था उस वक्त एंड ऑल। वही क्लासरूम इंग्लिश जो बेसिक सी आती है, कुछ टेंसेस आते हैं, थोड़ा बहुत वोकेबुलरी होता है, वही सब कुछ था। तो बेसिक, बिल्कुल बेसिक ऐसा नहीं था कि कुछ ही नहीं आता था, बेसिक सा था मेरे में ऐसा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ग्रामर, मैंने जैसे मैं देखने लगी मुझे लगा कि ये तो बहुत टाइम कंज्यूम करेगा, इसलिए मैंने ग्रामर पहले नहीं लिया। मैंने सोचा कि मुझे पहले जो है मेरी स्पोकन जो है मैं बोलना अच्छे से सीख जाऊँ, कुछ अच्छे बेसिक सेंटेंसेस जो है वो कंस्ट्रक्ट करना सीख जाऊँ, बेसिक सेंटेंसेस बनाना सीख जाऊँ, फॉर्मेशन सीख जाऊँ, कुछ पैटर्न सीख जाऊँ, उसके बाद में ग्रामर देखूंगी। एंड दैट्स व्हाट आई रेकमेंड फॉर यू गाइस एज वेल, कि स्टार्टिंग से ही ग्रामर के पीछे अगर आप दौड़ने लगोगे ना तो ये नहीं हो पाएगा। आप बिल्कुल बोलना राइट अवे स्टार्ट नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा है ना, बहुत ज़्यादा लिटरल मीनिंग, ग्रामेटिकल चीज़ों में घुसते जाओगे और फिर वो बोरिंग लगने लगेगा। एक बार अगर आपको बोरिंग लगने लगा फिर मज़ा नहीं आएगा सीखने में, राइट। सो मैंने ऐसे स्टार्ट किया। मुझे पहले से ऐसा था कि मुझे एक अच्छी सी टोन डेवलप करनी है। मेरा पहले से ही सपना रहा है कि मुझे यूएस कनाडा इस तरह से सेटल होना है। अभी तो मैं कनाडा में रहती हूँ, तो मेरा पहले से ही ऐसा रहा है कि मुझे कहीं अब्रॉड सेट करना था, तो मुझे अच्छी सी टोन वाली इंग्लिश सीखनी थी, एक अच्छी सी एक्सेंट वाली इंग्लिश सीखनी थी। तो मैंने ये चीज़ स्टार्ट की। मैंने शोज़ पहले तो देखने स्टार्ट किए सारे, अलग अलग जो HBO है, AXN, इस तरह की चैनल्स उस ज़माने में आती थी। पता नहीं अभी इंडिया में आती होगी कि नहीं, मैं काफ़ी सालों से इंडिया नहीं आई हूँ तो मुझे नहीं पता है। अभी तो नेटफ्लिक्स, प्राइम, ये सब कुछ चलता है, राइट, यहाँ पे भी। सो उस वक्त क्या था, क्योंकि ये चैनल्स उस पर शोज़ आते, उस वक्त तो अपन पॉज भी नहीं दबा सकते कि भाई ये क्या बोल रहा है एंड ऑल दैट। तो मैं क्या करती थी, ये सारे शोज़ जो आते थे ना, मैंने इस तरह से 30 फुल स्केप बुक्स नहीं होती, लंबी लंबी नोट्स आती, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स आती है, उस तरह से वो फुल लेंथ फुल स्केप बुक्स जो आती है वो मैंने 30 भरी है लिख लिख के। एंड शायद फनी भी साउंड करेगा लेकिन ये सच्चाई है, मुझे ये चीज़ ने बहुत हेल्प की इंग्लिश सीखने में। जो शोज़ आते थे ना वो यूजुअली HBO एंड AXN पे सब टाइटल्स के साथ ही आते थे। तो हवाई 5 वो एक शो आता था, फिर ब्लड लाइन या ऐसा कुछ, आई डोंट रिमेंबर, ऐसा कुछ रिलेटेड जो था वो, इट वाज ऑल अबाउट कॉप्स, पुलिस का पूरा फैमिली एंड ऑल, और उनकी कहानी पूरी एंड ऑल। फिर ग्रेज एनाटॉमी जो डॉक्टर्स पे है, शायद ये तो आपने सुना भी होगा। बहुत सारे इस तरह के शोज़ जो बहुत अच्छी इंग्लिश भी उसमें आती है। देन सूट्स, इस तरह के जो शो हैं ये मैं देखती थी एंड वो पूरा बुक, पेन, सब कुछ लेके बैठती थी एंड सब कुछ जो सबटाइटल्स में आता था वो वैसे साथ साथ में वही मेरा ध्यान होता था, वही पढ़ती जाती एंड कुछ भी मुझे अलग लगता था वो तुरंत लिख लेती थी, या कुछ भी मुझे यूनिक या अच्छा लगता था वो मैं लिख लेती थी। फिर बाद में जब शो खत्म होता ना तो वो सर्च करने बैठती थी कि भाई ये है क्या, राइट। तो गूगल भी उस वक्त, आई मीन स्मार्टफोन भी नहीं था, तो इंटरनेट मेरे पापा के ऑफिस में था, तो जब भी संडे को इस तरह से मेरे पास टाइम होता था तो मैं पूरा वो बुक लेके, जो मैंने पूरा वीक ये नोट्स बनाई है वो लेके मैं मेरे पापा के ऑफिस जाती थी एंड वहाँ पे मैं ये सब कुछ ऑनलाइन सर्च करके, उनके कंप्यूटर में सर्च करके वो पूरा समझती थी कि इसका मतलब क्या है। सो ये मेरा हर वीक, एवरी सिंगल वीक नोट्स बनाते रहो, वीकेंड में जाके सर्च करूँ। दूसरी चीज़, मेरे पास डिक्शनरी थी बड़ी सी, तो उसमें भी मैं कभी कभी ढूंढ लेती थी भाई ये वर्ड मैंने यूनिक सा सुना है, तो इसमें जैसे कि ए पे से है तो ए पे जाके वहाँ पे ढूंढती थी कि ये वर्ड कहाँ पे है। तो इस तरह से मैंने स्टार्ट किया और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की। काफ़ी सारे नेटिव फ्रेजेस है, ईडियम्स है, ये सारे यूनिक जो मॉडर्न इंग्लिश है जो US कनाडा में, UK में इस तरह से बोली जाती है, ये शोज़ में से मैंने सीखी है। तो इस तरह से मैंने स्टार्ट किया था। दूसरी चीज़ जो मैं करती थी वो है डिक्शनरी पूरी लेके बैठ जाना। सो जब भी मेरे पास टाइम होता था, मुझे लगता था कि नहीं मुझे और एनहेंस करनी है अपनी लैंग्वेज, अपनी वोकेबुलरी मुझे बढ़ानी है, तो मैं डिक्शनरी खोल के बैठ जाती थी। उसमें तो बहुत सारे हज़ारों की तादाद में या संख्या में वर्ड्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ सीखना है। मैं जैसे कि कुछ ऐसी टर्म्स होती है जो मेडिकल टर्म्स है या स्किल ट्रेड्स रिलेटेड टर्म्स है, या बहुत स्पेसिफिक टर्म्स है जो कुछ ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है या डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते ना, वो सारी टर्म्स को मैं निकाल देती थी, लेकिन पढ़ती थी सब कुछ ऐसे पूरा। तो A to Z मैंने डिक्शनरी भी इस तरह से पढ़ी है। सो ये मेरा दूसरा तरीका था। सो इसी तरह से मैंने डिक्शनरी जो है वो पूरे हर एक वर्ड, जैसे कि आज ए वाला सेक्शन लिया तो पूरा ए में देखो कौन से वर्ड्स हैं, बहुत हार्ड लग रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई अलग ही टर्म है, ये डेली लाइफ में इस तरह का कुछ इसका यूज़ नहीं होता, उसको जाने देती थी, उसको याद भी नहीं करती थी। एंड जो ऐसा लगता है कि नहीं ये यूनिक है, डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, अच्छे साउंड करते हैं, मेरी वोकेबुलरी बढ़ा रहे हैं, तो वो मैं इस तरह से पहले तो बेसिक एंड फिर थोड़े से हाई लेवल के वर्ड्स इस तरह से लर्न करती जाती थी। एंड मेरा ये नहीं था कि पूरा क्रैम कर लूँ या बाई हार्ट सब कुछ याद रखना है मुझे, वो मेरा एम कभी नहीं रहा है। बस उन वर्ड्स को समझना है, उन्हें फील करना है, यही मेरा हमेशा एम रहा है।
तो जैसे-जैसे वर्ड्स मैं देखती जाती थी, फ़ील करती थी कि नहीं अच्छा इस सेंस में इसे यूज़ करेंगे तो अच्छा साउंड करेगा एंड ऑल। फिर वही मुझे कुछ अलग-सा लगता था, वही नोट्स बना लेती थी कहीं साइड पे कि इसका यूसेज क्या है, इसको सेंटेंस में किस तरह से यूज़ किया जाता है इस वर्ड को, वो लेके वीकेंड पे जाती थी पापा के ऑफ़िस में, वहाँ पे जाके ऑनलाइन उनके कंप्यूटर में सब कुछ सर्च करके फिर वहाँ से सीखती थी, वहाँ से जो भी सीखती वहाँ पे भी नोट्स बना लेती थी मैं। तो एंड फिर वो नोट्स को बाद में रेफ़र भी करती थी। वो सब कुछ पढ़ जो मैंने इतने टाइम नोट्स बनाई है रेफ़र करती वो पढ़ती थी। फिर तीसरा जो मेरा तरीका है, ये सब कुछ करने के बाद क्योंकि घर में भी सबको इंग्लिश आती है, ठीक-ठाक आती है, बहुत बढ़िया वाली नहीं आती है। तो मैंने पेरेंट्स को कहा कि भई मैं प्रैक्टिस करूँगी आपके साथ, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो आप करेक्ट कर दीजिए एंड ऑल ऑफ दैट। उनको जहाँ तक आता है वहाँ तक वो कर पाएँ। उतना थोड़ा बहुत प्रैक्टिस रहा। मेरे कोई फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा नहीं था जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। आई मीन वही क्लासरूम बेसिक वाली वैसी ही थी। फिर मैंने मिरर टॉकिंग स्टार्ट किया, यानी मिरर में खुद से बात करना स्टार्ट किया। वो जो नोटबुक्स में जो मेरे फ्रेजेस, इडियम्स थे, कूल सेंटेंसेस थे जो ये यूएस कनाडा वाले शोज़ से मैंने उठाए थे, वो मैंने इस तरह से मिरर में देख के बोलना स्टार्ट किया। तो उस तरह से मैंने काफ़ी सारा अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखा, कॉन्फिडेंस देखा कि अपने आप से देख के आप बात कर रहे हो इस तरह से। फिर मेरे एक इंग्लिश टीचर रहे हैं, उनकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि आई थिंक उनके रूट्स कहीं बाहर से हैं। तो उनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो उनके साथ मैं कभी-कभी प्रैक्टिस करती थी। वो अगर मैं गलती करती थी तो सुधारते थे। एक चाइल्डहुड से एक टीचर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे रहे हैं, उनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी, उन्होंने काफ़ी मुझे हेल्प की इंग्लिश सीखने में। फिर एक कॉलेज में भी मेरे एक टीचर रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की है मेरी इंग्लिश को अच्छा बनाने में। तो यही फिर कॉन्वर्सेशन में ये जिन लोगों को आती थी उनसे प्रैक्टिस करती थी, मिरर प्रैक्टिस करती थी एंड ऑल ऑफ दैट। तो उस तरह से मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया है। एंड बिलीव मी गाइस, जो ग्रामर है ना वो मैंने बिल्कुल पीछे रखा हुआ है। एंड ग्रामर मैंने वैसे कभी देखा ही नहीं कि वर्ब, एडजेक्टिव, ये सब मैं जो कोर्स बना रही हूँ आप लोगों के लिए उसमें मैं आपको सब कुछ सिखाने वाली हूँ, लेकिन मैंने कभी भी इस तरह से देखा नहीं है स्पोकन इंग्लिश सीखते वक्त। तो मैंने पूरा समझ लिया कि भाई पास्ट टेंस के बारे में अगर आप कुछ बता रहे हो पास्ट के बारे में तो इस तरह से होता है, पास्ट पार्टिसिपल इस तरह से होता है, फ्यूचर टेंस ये है, इस तरह से बोला जाता है। मैंने वो सेंटेंसेस के पैटर्न्स जो है वो पैटर्न्स मैंने समझ लिए। अब वो पैटर्न समझ लेते हो आप, जैसे कि आपकी जो मातृभाषा है, राइट, वो आपने अपने आप ही किसी ग्रामर के बिना सीखी है, राइट। पैटर्न्स को, सिचुएशन को समझते हुए आपने दूसरों को सुना कि भाई ये इनको भूख लग रही थी यानी पहले लग रही थी, भूख लग रही है यानी अभी लग रही है, भूख लगेगी यानी बाद में लगने वाली है। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल वो सिचुएशन को समझ के ही बोलना सीख लिया कि अगर अभी लग रही है तो आप इस तरह से बोलोगे अभी भूख लग रही है, राइट। अगर आपको लग रहा है कि मुझे भूख लगेगी 1 घंटे में तो आप उस तरह से ही बोल रहे हो, मुझे ना 1 घंटे में भूख लगने वाली है। तो वो आप सिचुएशन को जो समझ रहे हो कि जो आपके साथ हो रहा है वो समझ के आप जो सेंटेंसेस बना रहे हो क्योंकि आपने दूसरों को सुना, आपके पेरेंट्स को, आसपास के लोगों को सुना, तो आपने वही बिल्कुल अडेप्ट करके बोला। मैंने इसी तरह से इंग्लिश सीखी है बोलना। एंड फिर मैंने जब ग्रामर देखा तो मुझे ग्रामर बहुत ही ईजी लगता था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पैटर्न्स है, सेंटेंसेस मुझे बनाने ऑलरेडी आ गए थे, इसलिए मेरे को ग्रामर इतना डिफिकल्ट नहीं लगा। एंड जैसे कि मैंने कहा मैं डिक्शनरी भी पढ़ती जाती थी, इसलिए मेरी वोकेबुलरी भी साथ साथ में स्ट्रांग होती गई। तो भाई ये है मेरे सीक्रेट्स। मैंने इस तरह से इंग्लिश सीखी है। ज़रूरी नहीं है कि सब इसी तरह से सीखते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को मैंने सुना है कि उनकी जो फ्लुएंसी आती है ना, वो बाहर के इस तरह के शोज़ देख-देख के आती है। आज के ज़माने में तो आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स है, प्राइम है, हॉटस्टार है सब कुछ है। तो अगर आप कोई शोज़ देख रहे हो, आप उसमें सबटाइटल ऑन कर सकते हो एंड पॉज़ भी कर सकते हो। मेरे वक़्त तो एएक्सएन, एचबीओ चैनल्स पे हम पॉज़ भी नहीं कर सकते, फटाफट नोट्स बनानी पड़ती थी। अभी तो आप लोग पॉज़ भी कर सकते हो, देख सकते हो भाई क्या वर्ड लिखा है, क्या सेंटेंस लिखा है, क्या फ्रेज़ लिखा है, राइट? तो आप उसे और राइट अवे अब तो स्मार्टफ़ोन्स है सबके पास, आप गूगल कर सकते हो, राइट? तो मेरे जितना आपको एक-एक वीक वेट भी नहीं करना पड़ेगा कि भई आप कहीं जाके ऑनलाइन उसे सर्च करो, राइट? क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हो तो आपके पास इंटरनेट भी है, आपके पास स्मार्टफ़ोन भी है, राइट? तो ये आपके लिए अभी आज के ज़माने में तो इंग्लिश सीखना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। लेकिन जस्ट लाइक आई सेड, आपको एक मोटिवेशन चाहिए, एक ड्राइव चाहिए, गोल चाहिए आपका कि भई कुछ तो हुआ है आपकी लाइफ में ऐसा, या कुछ आपको करना है जिसकी वजह से आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी या इंग्लिश सीखनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे वीडियोस जो है आप देखते रहे, मेरे शॉर्ट्स जो है वो देखते रहे, क्योंकि शॉर्ट्स में बहुत ज़्यादा अलग-अलग फ्रेजेस, इडियम्स बहुत अच्छी तरीके से सिखाती हूँ। तो मैंने ये तरीका इसीलिए यूज़ किया ताकि आपके दिमाग में फटाफट से उतर जाए कि उसका मतलब क्या है। मैंने काफ़ी ऑनलाइन दूसरों के वीडियोस भी स्टडी किए, मुझे कई लोगों के बहुत अच्छे लगते हैं वीडियोस, लेकिन कई लोगों के मुझे ऐसा लगता है कि वो समझा नहीं पा रहे ठीक से। तो जैसे कि किसी को इंग्लिश जो है वो बेसिक से सीखनी है, जैसे कोई बंदा बिल्कुल हिंदी ही बोलता है या
या कोई बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज से, बिल्कुल बेसिक इंग्लिश से उनको हाई लेवल की सीखनी, तो थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, थोड़ा समझाना पड़ता है, वो वर्ड को, इडियम फ्रेज को सेंटेंस में यूज़ करके बताना पड़ता है कि इस तरह से, ताकि वो बंदे के दिमाग में वो सेंस आए कि अच्छा ये वर्ड तो मुझे पता चल गया, लेकिन इसका यूज़ मैं कैसे करूँ, राइट? तो अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखोगे स्टार्ट टू एंड, जितने भी मैंने अभी पोस्ट कर रखे हैं, शॉर्ट्स देखोगे पोस्ट कर रखे हैं, आने वाले हैं, आते जाएंगे नए नए वीडियोस, उस पर आप ध्यान रखिए, वो सीखते जाए, आपको बहुत हेल्प रहेगी इंग्लिश सीखने में मेरे वीडियोस से। एंड मैं जो है पूरा कोर्स, जैसे कि मैंने कहा, मैं बना रही हूँ, कोर्स बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे कोर्स के वीडियोस बनते जाएंगे मैं वो मेरी चैनल पे पोस्ट करती जाऊंगी। एंड आई रियली होप कि आप उस कोर्स को ध्यान से देखें, हर एक वीडियोस जो है वो ध्यान से देखें, क्योंकि ये कोर्स मैंने स्पेशली मेरे इस चैनल के लिए, यानी आप लोगों के लिए, जो आप मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है। बहुत टाइम निकाल के बैठ के डिज़ाइन किया है। वो कोर्स के वीडियोस जो है मैं बनाने वाली हूँ, एंड आपको इस चैनल पे वो वीडियोस देखेंगे कुछ टाइम में, तो आप ज़रूर से सारे वीडियोस देखना। आप सच में इंग्लिश सीख पाओगे, चाहे आप पर्सनैलिटी के लिए इंग्लिश सीख रहे हो, या जॉब के लिए, करियर के लिए, या किसी भी रीज़न के लिए आप इंग्लिश सीख रहे हो, या आप अगर अब्रॉड सेटल होना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, किसी भी रीज़न के लिए सीख रहे हो, ये वीडियोस आपके बहुत काम आएंगे। द कोर्स आई एम गोइंग टू पब्लिश, ये भी आपको बहुत काम आने वाला है। आई विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई रियली होप कि मेरे वीडियोस आपको हेल्प करें इंग्लिश सीखने में एंड आगे बढ़ने में। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कीप लर्निंग।